घड्डी में रात के 11 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और हवा इतनी तेज थी कि कार की खिड़कियां थरथरा रही थीं। आर्यन अपनी एसयूवी को एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर चला रहा था। उसका मकसद था भैरवपुर, एक ऐसा गांव जो पिछले 50 सालों से नक्शे पर तो था, लेकिन इंसानों की दुनिया से कट चुका था। करीब आधे घंटे बाद जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया। रास्ता अब डामर का नहीं बल्कि कच्ची मिट्टी और पत्थरों का था। सामने एक पुराना जंग लगा हुआ बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था, भैरवपुर में आपका स्वागत है। लेकिन स्वागत शब्द पर किसी ने लाल रंग, शायद खून से क्रॉस लगा दिया था। आर्यन ने कार गांव के प्रवेश द्वार पर रोकी। उसने अपना कैमरा निकाला, रिकॉर्डिंग शुरू की और गाड़ी से बाहर निकला। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि बारिश अचानक रुक गई है। लेकिन हवा अब भी चल रही थी और उसमें एक एसडी ऐठी हुई गंध थी, जैसे मरे हुए जानवरों की बास। पूरा गांव खंडहर था। घरों की छतें गिर चुकी थीं, दरवाजे लटक रहे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि हर घर के बाहर एक लाल कपड़दद्दा बंधा हुआ था। आर्यन एक टूटे हुए घर के अंदर गया। वहां डाइनिंग टेबल पर आज भी 50 साल पुरानी थालियां रखी थीं, जिन पर धूल की मोटी परत थी। ऐसा लग रहा था कि लोग खाना खाते खाते अचानक गायब हो गए हों। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, छन छन छन, पायल की आवाज। आर्यन का दिल जोर से धधका। उसने कैमरा उस दिशा में घुमाया। आवाज घर के पिछले हिस्से से आ रही थी। कौन है वहां? उसकी आवाज खाली कमरे में गूंजी। कोई जवाब नहीं, बस हवा की सरसराहट। वह धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ा। वहां एक आंगन था और आंगन के बीचों बीच वह कुआं था। वही कुआं जिसके बारे में उसने कहानियां सुनी थीं। कुआं पत्थरों से बना था और उस पर उगी जंगली बेलें उसे और डरावना बना रही थीं। आर्यन कुएं की मुंडेर के पास गया और टॉर्च जलाकर अंदर झांका। कुआं गहरा था, इतना गहरा कि टॉर्च की रोशनी तल तक नहीं पहुंच रही थी। अचानक कुएं के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई, बचाओ मां, मुझे बचाओ। आर्यन के रोंगटे खड़ीडे हो गए। यह आवाज किसी रिकॉर्डिंग जैसी नहीं थी, यह बिल्कुल साफ और ताजा थी। हेलो, कोई गिरा है क्या अंदर? आर्यन चिल्लाया। जवाब में रोना बंद हो गया और फिर एक भयानक हंसी गूंजी। वह हंसी किसी बच्चे की नहीं बल्कि किसी भारी मर्दानी आवाज की थी। ही, आ गया, नया मेहमान आ गया। आर्यन पीछे हटा, उसका पैर फिसला और वह गिरते गिरते बचा। तभी उसकी नजर कुएं की भीतरी दीवार पर पड़ी ही। वहां खून से कुछ लिखा था। टॉर्च की रोशनी में उसने पिरहने की कोशिश की। वहां लिखा था, जो आता है वो यहीं रह जाता है। आर्यन ने फैसला किया कि यह काफी है। वह वापस अपनी कार की तरफ भागने लगा। लेकिन जैसे ही वह घर के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजा बंद है। यह कैसे हो सकता है? मैं इसे खुला छोड़ कर आया था। उसने दरवाजे को धक्का दिया, लात मारी, लेकिन वह हिला तक नहीं। लकड़ी का सढ़ा हुआ दरवाजा अब लोहे की तरह सख्त हो चुका था। तभी उसे अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज आई, बिल्कुल उसके कान के पास। गर्म हवा उसकी गर्दन को छू रही थी। आर्यन धीरे से पलटा। वहां कोई नहीं था, लेकिन कैमरा, उसके हाथ में जो कैमरा था, उसकी स्क्रीन पर कुछ और ही दिख रहा था। कैमरे की स्क्रीन में उसके ठीक पीछे एक औरत खड़ी डिढ़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा झला हुआ था और उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर मुद्दी हुई थी। आर्यन ने असली आंखों से देखा, वहां कोई नहीं था। उसने फिर कैमरे में देखा। वह औरत अब कैमरे की तरफ देख रही थी
और मुस्कुरा रही थी। तुम मुझे देख सकते हो? कैमरे में से उस औरत की आवाज आई।